हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन, ठीक है, ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले। तो आज इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो कुछ चीज़ें जो अभी तक हमने प्रोग्राम बनाए हैं उसमें जो हमने फंक्शंस काम में लिए हैं वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में काम लिए थे विदाउट एनी पैरामीटर। अब हम जो फंक्शन काम में लेंगे वो लेंगे विथ पैरामीटर। तो कुछ पोर्शन फंक्शन का हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो फर्स्ट सेकंड वीडियो थे हमारे, ठीक है, उसमें हमने पढ़े थे फंक्शंस। ठीक है, तो आज हम लोग फंक्शन की जो चीज़ें बच गई है और फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है, वो आज हम लोग जानेंगे अच्छे से, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं फंक्शन से, ठीक है? तो दोस्तों हमने बात करी थी कि सी जो है एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि सी में सारा काम जो है वो फंक्शन बना के ही होगा। अब बिना फंक्शन के सी कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो रूल है हमारे, आपने को मैंने याद होंगे, आपको मैंने रूल पढ़ाए थे, तो उसमें पहला रूल ये था कि सी एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब ये हुआ कि सी में सारा काम फंक्शन बना के हमें करना है। कम से कम हमें एक फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही अगर फंक्शन नहीं होगा तो ये जो सी का प्रोग्राम है वो कहेगा भैया इसमें एक भी फंक्शन नहीं है, तो ये एरर है। तो आपको एटलीस्ट एक फंक्शन तो लेना पड़ता है। आप एक से ज़्यादा जितने चाहे वो फंक्शन ले सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम लोग फाइनल करते हैं। नाउ अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि जो फंक्शन है, ठीक है, जो हमने बात करी थी बहुत पहले कि जो फंक्शन को बनाते कैसे, ठीक है? तो फंक्शन को बनाने का जो तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिंटैक्स, लिखते कैसे फंक्शन को, तो हम लोग बात करेंगे आज फंक्शन के सिंटैक्स की। ठीक है? अब फंक्शन के बारे में क्या-क्या जानकारी अवेलेबल है, वो मैं सारी वापस आपको एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ, फिर इसके बाद में हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो फंक्शन क्या है दोस्तों? फंक्शन कुछ नहीं है दोस्तों, फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। जब खूब सारी लाइनें मिलकर एक बंडल हो जाती है तो उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो फंक्शन का काम क्या है? लाइनों को इकट्ठा रखना। ठीक है? तो फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट व्हिच परफॉर्म सम टास्क। तो ये सारी 5-6 लाइनें या 100-200 लाइनें जितनी भी होगी आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, ये सारी लाइनें मिलकर हमने एक फंक्शन बना दिया और ये फंक्शन कोई स्पेसिफिक टास्क करेगा। ठीक है? नाउ तो ये जो फंक्शन है, इसको अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है सर, इस फंक्शन तो ये हो गया कि फंक्शन क्या करता है। अब फंक्शन बनाते कैसे? तो फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन बनाने के लिए हमें 5 आइटम की ज़रूरत पड़ती है, 5 एलिमेंट चाहिए होते हैं दोस्तों। तो फंक्शन में पहला एलिमेंट होता है नेम। हर फंक्शन को एक नाम देना बहुत ज़रूरी होता है, बिना नाम के उसके हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते। तो आप यहाँ पे एक नाम देंगे। नाम क्या हो सकता है? नाम आपका पास में कोई भी एक आइडेंटिफायर हो सकता है। आइडेंटिफायर ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? मतलब ये प्री-डिफाइंड नहीं होते, तो आप किसी भी नाम का फंक्शन बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगी। दूसरा होता है पैरेंथेसिस। क्या होता है? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस। तो हम लोग यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाते हैं। दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। तीसरा जो होता है, वो आपका होता है दोस्तों बॉडी। बॉडी आपको ये बताती है कि कितनी स्टेटमेंट इस फंक्शन में है। तो अगर आप इस फंक्शन में जितनी लाइन लिखना चाहते हो, वो आप सभी इस बॉडी के अंदर लिखिएगा, इस स्कोप के अंदर लिखिएगा, तो ये सारी लाइनें इस पर्टिकुलर फंक्शन की बन जाएगी, ठीक है? फिर हम लोग बात करते हैं रिटर्न की, कि फंक्शन काम करने के बाद में क्या लौटाता है, ठीक है? तो हमें उसका टाइप लिखना पड़ता है कि वो किस तरह की वैल्यू लौटाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, यहाँ हम लोग लिखेंगे रिटर्न टाइप। तो ये बताता है कि फंक्शन जो काम कर लेगा, सारी लाइन जब एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद में फंक्शन किस तरह की वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? नाउ लास्ट में जो हमें चाहिए होता है फिफ्थ एलिमेंट, वो होता है हमारे पास में पैरामीटर। क्या होता है दोस्तों? पैरामीटर होता है, और पैरामीटर को हम लोग यहाँ लिखते हैं, पैरामीटर। ठीक है? तो ये हमारा हो गया फंक्शन का बेसिक आर्किटेक्चर। अब पैरामीटर क्या करते हैं? पैरामीटर ये करते हैं कि आपने मान लीजिए यहाँ पर 3 लाइन लिखी है, 1, 2 और 3। अब ये 3 लाइन है या 1 लाइन है, ये कैसे पता चलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, सब लाइनों के पीछे सेमीकोलन लगा देंगे। तो सेमीकोलन क्या करता है? हर लाइन को फिनिश करता है। इट मे बी पॉसिबल कि एक लाइन को आप 2, मतलब एक सेंटेंस को, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप 2 लाइन में लिख सकते हो। ठीक है? जैसे अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसका मतलब है कि दोनों जो लाइन्स है, ये जो दोनों हमने लिखे हैं, ये मिलकर एक सेंटेंस या एक स्टेटमेंट बन रहा है। तो यहाँ पर टोटल 2 स्टेटमेंट है, ठीक है भाई? तो जिस तरह से इंग्लिश में हर पैराग्राफ में हर लाइन को हम लोग सेपरेट करते हैं डॉट से, उसी तरह से हमारे पास में सी में हर स्टेटमेंट सेपरेट होता है सेमीकोलन से। अब स्टेटमेंट जो है हमारे, वो एक लाइन में एक स्टेटमेंट आ सकता है, एक लाइन में 2 स्टेटमेंट आ सकता है और 2 लाइन में 1 स्टेटमेंट आ सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा भाई कितने स्टेटमेंट है? तो वो हमें पता चलता है सेमीकोलन के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये जो लाइन्स है दोस्तों, इन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ लाइन ऐसी लिखते हैं कि इनको काम करने के लिए कुछ वैल्यू चाहिए होती है। तो जो वैल्यू है, ये पैरामीटर आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, अगर आपको किसी तरह की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू आपको ये पैरामीटर प्रोवाइड करेगा। पैरामीटर
जो वैल्यू प्रोवाइड करता है, आप समझ सकते हैं कि पैरामीटर एक तरह का इनपुट का काम करता है हमारे फंक्शन में। तो यहाँ से जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, वो वैल्यू हमारे इस स्टेटमेंट द्वारा यूज़ की जा सकती है। फिर यहाँ पर जो भी काम होगा, उसके बाद में हमारे पास में जो भी वैल्यू रिटर्न होगी, वो हम लोग इस यहाँ पर जो रिटर्न टाइप लिखा है ना, उसको हम लोग पास कर देंगे और ये आगे दे देगा जिसको इसको चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को काम करने के लिए अगर कोई इनपुट चाहिए, किसी तरह की वैल्यू चाहिए, तो वो यहाँ से मिलेगी और काम करने के बाद में अगर कोई वैल्यू जनरेट करता है, तो वो यहाँ से बाहर जाएगी। तो ये है हमारे फंक्शन का बेसिक आर्किटेक्चर। अभी तक ये हमने ये बहुत बार कर रहे हैं, अभी तक हमने इसको खाली छोड़ा है। अभी हम लोग इसी की चर्चा करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर कि वाक़ई में ये पैरामीटर कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। चलिए अब एक बार इसका छोटा-सा एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। अब ये जो आपके पैरामीटर होते हैं दोस्तों, वो होते हैं ऑप्शनल। क्या होते हैं वो? ऑप्शनल। इसका मतलब है आप पैरामीटर को लिख भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। मीन्स मैं अपना प्रोग्राम कुछ ऐसा बनाता हूँ। तो दोस्तों, हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन नाम का फंक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत मेन से ही होती है, ठीक? तो एक फंक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा ये वाला मेन, क्योंकि प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है। इसके अलावा आप जितने चाहे फंक्शन ले सकते हैं, ये भी एक फंक्शन ही है। देखो ये नाम हो गया, ठीक है? ये इसके पैरेंथेसिस आ गए, ठीक है? ये इसका रिटर्न टाइप आ गया कि भई मेन हमारा काम करने के बाद में किस तरह की वैल्यू लौटाएगा, कि भई इंटीजर टाइप की वैल्यू लौटाएगा। तो अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू लौटानी है, तो हमें यहाँ पे इंटीजर लौटाना पड़ेगा ना, भई कौन सा इंटीजर लौटा रहा है? 0 लौटा रहा है, ठीक है? तो ये एक बन गया फंक्शन। एक फंक्शन मैं और बनाता हूँ, ठीक है? मैं इसको सामने बना लेता हूँ, ज़्यादा आसानी होगी। वॉइड हेलो, ठीक है? तो मैं वापस बता भी देता हूँ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको नाम लेना है, फिर पैरेंथेसिस लेना है, फिर आपको बॉडी बनानी है, ठीक है? अब जो भी लाइन्स होगी वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। फिर हमें यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे इसका रिटर्न समझाना है कि रिटर्न किस तरह का करेगा। तो रिटर्न टाइप जो है वो हमने लिखा वॉइड। क्या लिखा दोस्तों? वॉइड, ठीक है? और इनपुट में क्या चाहिए? पैरामीटर चाहिए, तो वो अभी ऑप्शनल होता तो मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पर कोई पैरामीटर आए ना आए इट्स ओके। ये ऑप्शनल होता, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शन के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है? अब मैं आपको कुछ एक और एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर। मैंने लिखा सपोज़ करो ऐसा, हाय, और यहाँ पर कुछ लिख दिया ऐसा, ठीक है? इंटीजर ए, ओके, और यहाँ मैंने लिख दिया वॉइड। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हाय फंक्शन के अंदर जब ये फंक्शन चलेगा, तो ये आपसे बाहर से एक वैल्यू लेगा इंटीजर टाइप की और उसको ए में डाल देगा। फिर इस ए का यूज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं और लौटाएगा क्या? लौटाएगा कुछ नहीं। तो ये फंक्शन है जो कि कुछ एक्सेप्ट तो कर रहा है, यहाँ पर कुछ काम भी हो रहा है, लेकिन यहीं सारा काम हम लोग कर ले रहे हैं, कोई वैल्यू बना के हम लोग किसी को वापस देना नहीं है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, या आपने लिख दिया सपोज़ करो इंट। इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन जो काम करेगा, ठीक है? काम करने के लिए इसको किसी भी तरह का इनपुट नहीं चाहिए और काम करने के बाद में ये आपको एक इंटीजर वैल्यू लौटाएगा। तो आप ये फंक्शन को पढ़ना सीख रहे हैं कि ये फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं, उनको पढ़ते कैसे। तो हेलो एक फंक्शन है जो काम करने के बाद में किस तरह की वैल्यू लौटाएगा? इंट। तो जब आप इस फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक एरर है कि भई आप यहाँ पे कह रहे हैं कि एक इंटीजर वैल्यू लौटाएगा, तो इंटीजर वैल्यू कौन-सी? उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट। क्या यूज़ करेंगे? रिटर्न स्टेटमेंट, और आपको यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी है। जैसे आपने लिख दिया 25, इट्स ओके। नाउ अब ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो अगर आप कुछ नहीं लौटा रहे हो तो आपको यहाँ पर किसी तरह का कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप कुछ लौटा रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना ज़रूरी हो जाता है, रिटर्न करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप फंक्शन बनाते हो तो आपने पहले ही बता दिया कि भई मुझे फंक्शन काम होने के बाद में ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? तो वो इंटीजर वैल्यू कौन-सी होगी वो आपको बतानी पड़ेगी, यहाँ आप लिख के बताएँगे कि सर मैं ये वैल्यू रिटर्न करवा रहा हूँ। तो आई होप आपको फंक्शन बनाने आ गए हैं कि किस तरह से काम किए जाते हैं, किस तरह से काम नहीं किए जाते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग एक छोटा-सा प्रोग्राम, आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि भई ये जो अपना फंक्शन है, विदाउट पैरामीटर कैसे काम करता है, फिर पैरामीटर के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा होती है इंट मेन से। ये भी एक फंक्शन है, ठीक है? इसको हमने कर लिया। फिर हम लोग बात करते हैं, एक फंक्शन हम लोग और डिज़ाइन कर लेते हैं, वॉइड हेलो। ये सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन की फॉर्म होती है कि भई ये फंक्शन कुछ नहीं ले रहा है और क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है। ठीक है? तो ये 2 फंक्शंस होंगे। अब प्रोग्राम की शुरुआत जो होती है दोस्तों, वो होती है मेन से। ठीक है? प्रोग्राम नीचे की तरफ बढ़ता है और आपके पास में यहाँ पे एक एरर आ जाएगी, भई मेन को इंटीजर रिटर्न करना है, लेकिन मेन तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप क्या लाइन लिख देंगे? रिटर्न 0। ठीक है? तो अब जब मेन से शुरुआत होगी, जब पूरा मेन एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, तो लास्ट में मेन क्या प्रोड्यूस कर देगा? 0। तो यहाँ से आपको 0 दे देंगे। ठीक है? ये हो गया हमारा मेन, लेकिन ये वाला फंक्शन कभी एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। तो फंक्शन बना देने से फंक्शन चलता नहीं है दोस्तों। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी हमारे जो पहला वीडियो था, जिसमें हमने बात करी थी सी के प्रिंसिपल।
ठीक है, तो सी में हमारे पास में 10 प्रिंसिपल या 10 रूल होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने सब सीखा था और इसी के बेसिस पे हम लोग सारा काम कर रहे थे। तो आई होप आपको ये फंक्शन का थोड़ा-सा आइडिया होगा कि फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है? तो वापस मैं आपको लिखा देता हूँ कि फंक्शन के बनाते कैसे? तो फंक्शन बनाना हमारे पास कहलाता है फंक्शन डेफिनिशन, फंक्शन डेफिनिशन, ठीक है? फंक्शन जब बनाते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन की डेफिनिशन क्या है कि फंक्शन को किस तरह से बनाया गया है। उसके लिए आपको एक नाम चूज़ करना होता है। जैसे कि मैंने एक और एग्जाम्पल को समझाता हूँ एग्जाम्पल, आपने लिख दिया बाय, ये हो गया फंक्शन का नाम। नाउ इसके आगे हमें पैरेंथेसिस लगाने हैं और हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, ठीक है? यहाँ तक तो हो गया हमारा। नाउ अब हमें बताना है कि रिटर्न क्या है। अगर हमें आपको यहाँ से कोई रिटर्न नहीं करवाना है, ठीक है? तो आप इसको क्या लिख दें, वॉइड, ठीक? और ये जो है पैरामीटर की जो जगह वो ऑप्शनल है, चाहे तो छोड़ दें, चाहे तो लिख लें। तो अब हम लोग 1-2 प्रोग्राम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि भाई फंक्शन किस तरह से बन गए और इसमें कैसा हमें काम करना है, ठीक है? इससे पहले मैं बात करूँगा कि जो फंक्शन है दोस्तों, फंक्शन हमारे पास सी में 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिनकी डेफिनेशन प्री डिफाइंड फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिनकी डेफिनेशन मतलब उनकी जो बॉडी है, जो उनके बारे में लिखी हुई जानकारी वो ऑलरेडी गिवन है, तो वो क्या क्या कहलाएंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन। और ऐसे फंक्शन जिसको हम लोग डिजाइन करते हैं, जिसकी बॉडी में क्या आएगा, वो क्या काम करेगा, क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न नहीं करेगा, किस तरह का पैरामीटर लेगा, नहीं लेगा, ये हम लोग डिसाइड करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनके बारे में सब कुछ आपको ही डिसाइड करना है, ठीक है? जैसे कि मैं बात करता हूँ कि भाई जयपुर नाम का एक फंक्शन है, तो जयपुर नाम का फंक्शन तो बना बनाया मिला नहीं, तो आप लोग बनाएंगे जयपुर, ठीक है? तो फिर आप लोग फाइनल करेंगे कि इसको किस तरह का यहाँ से पैरामीटर चाहिए, ठीक है? तो आपने लिख दिया भाई मुझे तो यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू चाहिए होगी इसके अंदर, ठीक है? आप किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेंगे, आपने कहा सर मुझे तो कुछ रिटर्न नहीं करना, ठीक है? तो ये आपका बन गया एक फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये आप डिसाइड कर रहे हो, ये भी आप डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी आप डिसाइड कर रहे हैं, ये जयपुर मिट गया है, ठीक है? और अंदर जो स्टेटमेंट आएंगे वो भी आप लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो सब कुछ आपके हाथ में होता है क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है? अब कुछ जो फंक्शन होते हैं दोस्तों, करेक्ट है? कुछ फंक्शन आपको ऑलरेडी बन बनाए मिलते हैं, आपको सिर्फ उनको यूज करना है या उनको कॉल करना है। जैसे कि प्रिंटफ, ये जो फंक्शन है आपको उसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बना बनाया है। उसी तरह से एक होता है स्कैनफ, ये भी फंक्शन बना बनाए मिलता है। तो आप कहोगे सर ये तो बना बनाए मिलते हैं, तो ये कहाँ रखे हुए हैं, कैसे मिलते हैं बना बनाए? तो क्या करते हैं, सी में हम लोग एक फाइल बनाते हैं जिसमें हम लोग इन फंक्शन की जानकारी डाल देते हैं, इस फंक्शन की इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। उस फाइल को हम लोग कहते हैं हेडर फाइल। क्या कहते हैं, हेडर फाइल। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटफ और स्कैनफ की जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो एक हेडर फाइल में गिवन है और उस हेडर फाइल का नाम हमें दे रखा है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसको आप स्मॉल में कह सकते हो या जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हो stdio.h, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे प्रीडिफाइंड फंक्शन। ये भी हमने बहुत बार किए थे, हम सिर्फ आप भी एक बार आपको रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि काफी दिन हो गए इस पर हमने चर्चा नहीं करी है। तो ये तो हो गए फंक्शन के टाइप, ठीक है? चलिए अब एक छोटे से 2-3 प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कि फंक्शन कैसे बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले मुझे फंक्शन बनाना है हेलो नाम का, तो मैं लिखूंगा नाम हेलो, ये मेरा बन गया फंक्शन। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आप यहाँ पर क्या लेना चाहते हैं। आपने कहा सर मुझे कुछ नहीं लेना है, ये ऑप्शनल आपने छोड़ दिया। फिर आपने रिटर्न टाइप की बात कर रहे हैं कि रिटर्न टाइप क्या लेना, आपने कहा सर कुछ नहीं लेना, तो आपने क्या लिख दिया वॉइड। ये आप खाली नहीं छोड़ सकते दोस्तों, ये जो पोजीशन होती है ये कंपल्सरी पार्ट है, ये कंपल्सरी पार्ट है, ये कंपल्सरी पार्ट है और ये भी कंपल्सरी है, लेकिन इसके अंदर जो पैरामीटर आता है वो ऑप्शनल है, वो चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है? फिर मैंने एक लिखा इंट मेन, तो ये दोनों फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन दोस्तों, क्योंकि दोनों के बारे में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है? और हमने क्या लिख दिया यहाँ पर रिटर्न 0, ठीक है? अब प्रोग्राम की शुरुआत होती है मेन से और रिटर्न 0 होगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ये कभी नहीं चलेगा। तो चलाएं कैसे? मान ले तो मेरे पास एक और फंक्शन है वॉइड हाई, वॉइड हाई, ठीक है? ये मेरा एक और फंक्शन है, ठीक है? तो शुरुआत अगेन मेन से होगी, मेन से चलेगा और नीचे आएगा, रिटर्न होते ही ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ना तो हेलो चल रहा है और ना ही हाई चल रहा है, ठीक है? तो फंक्शन को चलाते कैसे? तो क्योंकि शुरुआत यहाँ से हो रही है, हम लोग यहाँ से नीचे बढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, आवाज देगा, बुलाएगा। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि हेलो को चलाना है या हाई को चलाना है? तो आप कहते हैं सर हेलो को चलाइए, तो यहाँ पर हेलो को आवाज देगा क्योंकि मेन चल रहा है, तो ये आवाज देगा हेलो को, फिर हेलो चलना शुरू करेगा। तो आवाज के लिए आपको उसको नाम लिखना पड़ेगा और खाली नाम लिख देंगे तो खाली जो नाम होता है बिना पैरामीटर, जो पैरेंथेसिस, ये माना जाता है वेरिएबल दोस्तों। तो अगर आपने कभी ऐसा लिखा तो वो वेरिएबल जैसे ट्रीट होता है, ठीक है? तो आपको उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट, और आपको उसको खत्म करना पड़ेगा। तो यहां से ये चीज कहलाती है फंक्शन कॉलिंग। क्या कहलाती है?
फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग क्या करती है, शुरुआत मेन से होती है, फिर यहाँ से आपने आवाज लगानी हेलो को, तो यहाँ से आप लोग हेलो को आवाज लगाएंगे, फिर हेलो चलेगा, हेलो खत्म हो गया। जैसे ही खत्म होगा तो वापस हम लोग कॉलिंग पर आ जाएंगे। कॉलिंग पर आ गए, यहाँ पर हमें कोई एडिशनल टास्क नहीं करना है, हम लोग नीचे आ जाएंगे और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने मेन जो प्रोग्राम जो है हमारा मेन प्रोग्राम, जब ये मेन फंक्शन चलता है तो ये हेलो को कॉल करता है, हेलो चल जाता है और वापस हम लोग मेन में आ जाते हैं और खत्म हो जाता है। तो आपको याद है वो रूल मैंने आपको पढ़ाया था, शुरुआत मेन से होती है और प्रोग्राम की एंडिंग भी मेन पर होती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि हम लोग किस तरह से कॉल करते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा-सी बात कर लेते हैं फंक्शन कॉलिंग पर कि कॉलिंग कैसे होती है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन कॉलिंग। ठीक है? तो फंक्शन कॉलिंग क्या होती है? वन फंक्शन कैन कॉल अनदर फंक्शन। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। ठीक है? तो ये क्या कहलाती है? फंक्शन कॉलिंग। तो मान लें तो मेरे पास 2 फंक्शन है, एक तो है F1 और एक फंक्शन है F2। मैं बॉक्स की फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब F1 किसको कॉल कर रहा है? F2 को। ये कहलाती है कॉलिंग। अब कॉलिंग कैसे करेगा? कॉलिंग करने के लिए हमें सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, कुछ लाइन लिखनी पड़ेगी, वो अपना कॉलिंग नहीं करता। तो कॉलिंग करने के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, उस स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं कॉलिंग स्टेटमेंट। कैसे लिखते हैं? तो आपको सबसे पहले एक तो नाम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? नाम लिखना पड़ेगा। नाम के आगे आपको पैरेंथेसिस लिखने पड़ेंगे। ठीक है? बस यही 2 चीज़ कंपल्सरी होती है। अगर पैरामीटर है फंक्शन में तो आपको यहाँ पैरामीटर लिखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे छोड़ देना है। तो ये बन गई हमारी फंक्शन कॉलिंग। क्या बन गई दोस्तों? फंक्शन कॉलिंग बन गई। चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं फंक्शन कॉलिंग का कि फंक्शन कॉलिंग किस तरह से की जाएगी, ठीक है? तो फंक्शन कॉलिंग का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। तो बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट मेन यहाँ बना लेता हूँ कि मेन तो आने ही आना है, शुरुआत मेन से होती है हमारे। रिटर्न 0 और एक फंक्शन में यहाँ बना लेता हूँ वॉइड हेलो। ठीक है, ये 2 फंक्शन बन गए जिसमें पैरामीटर नहीं है। नाउ शुरुआत मेन से होगी, खत्म मेन पे हो जाएगा, ये कभी नहीं चलेगा। इसको चलाना है तो हमें कॉल करना पड़ता है। कॉल करने के लिए हमें नाम चाहिए, ये रहा नाम। फिर हमें पैरेंथेसिस चाहिए, ये रहे पैरेंथेसिस। अब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है? आपको कैसा यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई पैरामीटर नहीं है, तो आपको भी यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको भी यहाँ खाली छोड़ना है। तो शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है मेन से, फिर जाएंगे कॉलिंग पर। कहाँ जाएंगे? कॉलिंग पर। जैसी कॉलिंग होगी तो हम लोग उठ कर चले जाएंगे हेलो के ऊपर, फिर हेलो पूरा एग्जीक्यूट होगा, वापस हम लोग इस कॉलिंग वाले स्टेटमेंट पर आ जाएंगे। उसके बाद में प्रोग्राम नीचे बढ़ेगा और यहाँ हमारा प्रोग्राम मेन खत्म हो जाएगा और हमारा पूरा प्रोग्राम भी खत्म हो गया दोस्तों। तो इस तरह से कॉल किया जाता है। हाँ, अगर यहाँ पर कुछ है, अगर आपने कोई पैरामीटर लिखा है तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है फंक्शन कॉलिंग का एग्जाम्पल। अब हमारे पास जो फंक्शन कॉलिंग है दोस्तों, फंक्शन कॉलिंग ये 2 तरह की होती है। फंक्शन कॉलिंग जो है वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है फंक्शन कॉलिंग विदाउट पैरामीटर, मतलब आप कोई पैरामीटर नहीं ले रहे हो जब कॉलिंग करते समय, ठीक है, विदाउट पैरामीटर। और दूसरी होती है विथ पैरामीटर। कॉलिंग करते समय अगर हमने कुछ पैरामीटर को प्रोवाइड किया है ना, तो ये कहलाती है कॉलिंग विथ पैरामीटर। ठीक है, तो एक कॉलिंग विदाउट पैरामीटर, एक कॉलिंग विथ पैरामीटर। तो एक कॉलिंग विदाउट पैरामीटर का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा इंट मेन और यहाँ लिख दिया रिटर्न 0। ठीक है, और यहाँ मैंने बनाया वॉइड। तो बताइए यहाँ पर कोई पैरामीटर है? नहीं है। तो जब आप इसकी कॉलिंग करेंगे तो आपको सिर्फ नाम लिखना है, ब्रैकेट लिखने हैं और बस खत्म। यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी कुछ है नहीं। अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हम लोग। शुरुआत होगी मेन से, नीचे आएंगे, यहाँ से जाएंगे कॉलिंग, प्रोग्राम खत्म हुआ, वापस आ जाएंगे इस कॉलिंग वाले स्टेटमेंट में, फिर नीचे बढ़ जाएंगे और हमारा मेन खत्म हो जाएगा। तो ये हो गई। तो यहाँ पर कोई भी पैरामीटर नहीं है, यहाँ पर कॉलिंग के अंदर आपने कुछ नहीं लिखा है, तो ये कहलाता है कॉलिंग विदाउट पैरामीटर। कॉलिंग विदाउट पैरामीटर। ठीक है, तो आप इसको कहीं ना कहीं इसको पैरामीटर भी कहते हो, ये भी पैरामीटर है। हाँ, आगे हम लोग बात करेंगे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा 5। ठीक है, तो अब क्या होता है? अब आपने यहाँ से हेलो को कॉल कर रहे हैं और साथ में इस वैल्यू को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चाहते हो कि हेलो कॉल होते समय ये वैल्यू हेलो में चले जाए, तो जाहिर सी बात आप यहाँ से 5 फेंक रहे हो। 5 फेंक रहे हो तो यहाँ पर कोई होगा जो इस 5 को पकड़ेगा। ठीक है, तो मैंने उसको किस में पकड़ लिया? इंट ए में, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू थी तो यहाँ इंट ए ले लिया। तो जैसे यहाँ से हम लोग कॉलिंग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से शुरुआत हुई मेन से, मेन में जैसे जाएंगे तो यहाँ से हेलो को कॉल किया, कॉल करते समय हमने एक वैल्यू फेंकी है
ये जो हेलो जब जाएंगे तो वो वैल्यू कैच कर लेगा, वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी ए की। अगर मैं ए को यहाँ प्रिंट करता हूँ तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी 5। तो यहाँ पर ये जो चीज आपने लिखी है ये कहलाती है पैरामीटर। क्या कहलाती है दोस्तों? पैरामीटर। और यहाँ पर जो आपने लिखा है, ठीक है, ये इस पैरामीटर की वैल्यू है, इसको हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। या आप इसको कह सकते हो एक्चुअल पैरामीटर, मतलब वैल्यू तो एक्चुअली यहीं से आ रही है ना, और ये है फॉर्मल पैरामीटर। तो काफी बुक इसको बोलती है आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर, काफी ऑथर इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट को हम लोग एक्चुअल पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर या फॉर्मल पैरामीटर। तो दोस्तों अलग अलग ऑथर ने अलग अलग नाम दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना कि उनके नाम से कोई इश्यू नहीं है। तो आपने यहाँ से जो वैल्यू फेंक रहे हो उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, एक्चुअल पैरामीटर भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर या फिर पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि यहाँ से आप वैल्यू भेजो, तो यहाँ आपने पैरामीटर लिखा है तो ये क्या कहलाएगी? कॉलिंग विथ पैरामीटर। पैरामीटर के साथ में कुछ कॉलिंग कर रहे हैं आप, तो यहाँ से आप एक्चुअल पैरामीटर भेज रहे हैं तो कॉलिंग कर रहे हैं। तो दोनों का आपने एग्जाम्पल देख ली कि ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, दोबारा आपको साफ साफ लिखकर समझाता हूँ ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बना देता हूँ, कुछ लॉजिकल प्रोग्राम होगा। इंटीजर मेन, ठीक है, और यहाँ हमने लिखना है void hello। ठीक है, तो यहाँ से हमने किसको कॉल किया? हेलो को कॉल किया, और लास्ट में हमने क्या लिख दिया? रिटर्न 0। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉलिंग विदाउट पैरामीटर। यहाँ कोई पैरामीटर नहीं आ रहे, ना एक्चुअल आ रहे हैं, ना कोई हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर आ रहे हैं। तो ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल, ये तो खत्म हो गया हमारे पास। तो इसकी हम लोग बात कर चुके हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ताकि बोर्ड जगह बनी रहे। अब मैं यहाँ से ये भेजा मैंने, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे इंटीजर ए लिया और ए की वैल्यू क्या कर दी? 5। आपने लिखा ए, तो यहाँ से जब हम लोग हेलो पर जाएंगे दोस्तों, तो साथ में हम लोग ए की वैल्यू लेके जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से ए की वैल्यू को थ्रो किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हेलो जो है, इस एक यहाँ से तो पहुंच तो गया वो, साथ साथ में ए की वैल्यू भी लेके आएंगे, तो इसको हमें कहीं ना कहीं पकड़ना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? इंटीजर एक्स। आप चाहे तो दोबारा इंटीजर ए भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए यहाँ बना हुआ है, ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ए बना हुआ है, ये भी लोकल वेरिएबल हो सकता है, तो मैं इसको ए ले लेता हूँ। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप जिस पे फेंक रहे हो उसका नाम सेम हो सकता है या अलग हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, आप दोनों रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे ही आप लोग यहाँ से कॉल करेंगे, शुरुआत मेन से होगी, ए बनाया, ए की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 5। और समझने के लिए मैं यहाँ पर एक्स ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो ये 5 हो गई। अब यहाँ से आपने हेलो को कॉल किया, तो आप उठकर यहाँ आएंगे, और साथ में आप क्या लिखा है? ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी है? अभी 5 है, तो ये जो 5 लाए वो इस वाले एक्स में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। फिर हम लोग उसको प्रिंट कर देते हैं। कैसे प्रिंट करते हैं? जो भी प्रिंट करना है उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, और जिस तरह की वैल्यू उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, कि इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पे लिख देंगे। तो प्रोग्राम शुरुआत मेन से होगी, ए की वैल्यू 5 हुई, यहाँ से हेलो को कॉल किया, साथ में सब 5 फेंका, इस एक्स ने 5 को पकड़ लिया, इस एक्स को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, तो यहाँ से आउटपुट क्या आएगा? 5 आ गया आउटपुट। फिर यहाँ से हमारा पूरा हेलो खत्म, वापस हम लोग कॉलिंग पर आ जाएंगे। यहाँ हमें कुछ परफॉर्म नहीं करना है, दोबारा नीचे आएंगे, और हमारा प्रोग्राम जो है, मेन प्रोग्राम जो है, मेन फंक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, और प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा, और इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा 5। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू पास करते हैं, इसे कहते हैं वैल्यू को पास करना। अब यहाँ से आप वैल्यू भी पास कर सकते हो, और चाहें तो एंड ए, मतलब आप कोई एड्रेस भी पास कर सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर वैल्यू पास करते हैं तो दूसरी तरफ एक नॉर्मल वेरिएबल होगा, अगर आप एड्रेस पास करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो एड्रेस पकड़े, और वो एक ही चीज हो सकती है, वो है पॉइंटर। तो आपको यहाँ पर पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम लोग वैल्यू पास करेंगे, या हम लोग पास करेंगे एड्रेस, और हम लोग कुछ पास नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास में जब पैरामीटर के साथ में करते हैं कॉलिंग, तो ये कॉलिंग दो तरह की हो जाती है दोस्तों। एक, जब हम लोग वैल्यू भेजे तो वो कहलाएगी पास बाय वैल्यू, या इसको काफी ऑथर बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, जब हम लोग वैल्यू भेजेंगे, मेन से जब वैल्यू भेज रहे हैं किसी फंक्शन में, या कोई भी फंक्शन जब एक दूसरे को वैल्यू भेजता है कॉलिंग करते समय, तो ये कहलाता है कॉल बाय वैल्यू। और जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एड्रेस भेजेगा, ठीक है, तो एड्रेस भेजता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पास बाय एड्रेस। पास बाय एड्रेस, या इसको हम लोग कह सकते हैं कॉल बाय एड्रेस।
क्या कह सकते हैं, कॉल बाय एड्रेस। और काफ़ी लोग जो है, काफ़ी जो ऑथर है, वो इस एड्रेस को रेफरेंस भी बोलते हैं। तो इसका नाम हो सकता है कॉल बाय एड्रेस, जिसको हम लोग कॉल बाय रेफरेंस भी कह सकते हैं, या फिर पास बाय रेफरेंस। ठीक है, तो 2 तरह की हमें कॉलिंग आज सीखनी है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यही हमारा अब से वीडियो शुरू होता है। अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो हम लोग बहुत पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको वो याद नहीं है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें मैंने आपको फंक्शन बताए थे। फंक्शंस क्या होते हैं, सी के जो रूल है ना, प्रॉपर्टीज़ या फिर जो सी की प्रिंसिपल ऑफ सी जो टॉपिक था हमारा, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था पूरी की पूरी फंक्शन के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे, उस समय हमने पैरामीटर छोड़ दिए थे क्योंकि वो ऑप्शनल थे। अब हमारे पास में, अब हमें वेरिएबल के बारे में भी पता है, अब हमें पॉइंटर के बारे में भी पता है, अब हमें एरे के बारे में भी पता है। तो अब हमें सब कुछ पता चल गया, तो अब हम लोग इस दोनों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था उस समय कि यार जब मोस्टली चीज़ें सीख जाएँगे कि पैरामीटर क्या-क्या हो सकते हैं, तब हम लोग बात करेंगे पैरामीटर के साथ में कॉलिंग करने की। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, एक फंक्शन जब दूसरे फंक्शन को कोई वैल्यू पास करता है, तो वो कहलाता है कॉल बाय वैल्यू। और अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एड्रेस पास कर रहा है, ठीक है? तो वो क्या कहलाता है, कॉल बाय एड्रेस या कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है? तो काफ़ी होता है, इसको पास भी बोलते हैं, तो पास बाय एड्रेस या पास बाय रेफरेंस। अब इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अब से हमारा वीडियो शुरू होता है, अभी तक तो सिर्फ रिवीजन कर रहे थे। चलिए, अब इसको हम लोग प्रॉपर एक विथ एग्ज़ाम्पल और धीरे-धीरे सीखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आपके लिए नया है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू, फिर हम लोग पढ़ेंगे पास बाय एड्रेस या पास बाय रेफरेंस। ठीक है? तो अब हम लोग को पढ़ने वाले हैं कि भाई पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस क्या होता है, ठीक है? तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग बात करेंगे फंक्शन के पास बाय वैल्यू की, या पास बाय हमारा जो होता है रेफरेंस, ठीक है? उसकी हम लोग बात करेंगे। तो केवल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।